जो विधानसभा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनको सबको जो है नकार के जो है एक ऐसे कैंडिडेट को जिसका यहाँ पे कोई वजूद नहीं है, वो ऐसे आदमी को टिकट दे दिया। अभी से भी मिथिलेश पाल को कहाँ ढूंढने का जाकर, हमारे क्षेत्र का तो है नहीं है। जो पिक्चर करके देख लिया हमने, तो पिक्चर आकर फटके दिमाग कर लो। ये तो बहुत बेकारी है, बिखर की जनता यहाँ की अब जो है, ये तो बहुत बेकारी इस कैंडिडेट का तो बिखर गई जनता। गठबंधन में अब आप लोग रालोद को सपोर्ट भी करते हैं। लोक दल का कैंडिडेट होगा तो वोट डालना होगा, खर्चा कितना ही हो जाए, अगर नहीं होता तो हम नहीं आने के वोट देंगे। किसान दबता जा रहा, सेठ उभरते जा रहे, छोटा वर्ग नीचे आता जा रहा और बड़ा वर्ग जो है जितना ऊपर आ जा रहा। हमारे निशान पाता, हमारे सिंबल पाता, हमारा कैंडिडेट आता तो वोट देते। आप देंगे हम ये चंद्रशेखर को। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और मीरापुर विधानसभा में लगातार चुनावी माहौल क्या है वो आपके सामने हम बता रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरापुर विधानसभा के गटान गांव में। गटान गांव में क्या माहौल है, यहां क्या होने जा रहा है मीरापुर की विधानसभा पर, मेरे साथ गांव के तमाम लोग हैं और गांव की आबादी भी है काफ़ी संख्या, 6000 के आसपास यहाँ जो वोट बताई जा रही है वो। और इस इलाके में क्या एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन या आज़ाद समाज पार्टी या फिर बीएसपी, किसके पक्ष में माहौल बनने जा रहा है और जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्योंकि अब तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए। शुरुआत करूंगा इधर आपसे ही। आप बताइए चौधरी साहब, क्या माहौल आप लोग इस बार चुनाव में देख रहे हैं? हमारे यहाँ से तो माहौल तो बहुत बढ़िया था इसका, एनडीए का ही। और यहाँ जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आरएलडी के ही हैं। लेकिन जयंत चौधरी ने जो टिकट बहुत ही गलत दे दिया, तो इसलिए जो है बहुत विरोध है इस बार। और यहाँ पर तो ये समझो हमारे यहाँ से बहुत कम वोट या ना की बराबर ही मिलेगी एनडीए को। मतलब यहाँ लोग इस बात से नाराज कि बीजेपी के प्रत्याशी को टिकट, बीजेपी के नेता को टिकट दे दिया। बीजेपी के नहीं, ये हाँ ये भी है। और कोई जो पुराने कार्यकर्ता थे आगे और हमारे क्षेत्र के थे यहाँ पे, जो विधानसभा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनको सबको जो है नकार के जो है एक ऐसे कैंडिडेट को जिसका यहाँ पे कोई वजूद नहीं है, वो ऐसे आदमी को टिकट दे दिया। तो इसलिए जो है बहुत लोगों में विरोध है यहाँ। और मतलब मन बना लिया लोगों ने कि यहाँ पे जो है वोट नहीं मिलने की। तो गांव में नाराजगी अलग अलग जगह पर यही ज़्यादा दिखाई दे रही है। भाई, आप लोगों के चुनाव में वोट डालेंगे कि नहीं? आप लोग डालेंगे? डालेंगे। क्या सोच के डालेंगे? विरोध में ही है जी अब तो। अगर कैंडिडेट लोकदल का था तो हम सपोर्ट में थे, लेकिन ये हो गया भाजपा का, तो हम तो विरोध में रहेंगे। नहीं, अब आप मतलब जयंत चौधरी से नाराज है प्रत्याशी की वजह से? प्रत्याशी की वजह से नहीं, तो अब मतलब नेता ने फैसला लिया, आपको नहीं लगता कि मतलब ये ठीक हुआ? नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से देखा जी, हमें अपने हिसाब से गलत लग रहा। मतलब नाराजगी आप लोगों की युवा भी है। अब मुद्दे आप लोगों के रोजगार या कुछ इन तमाम चीज़ों पर वोट डालेंगे या किसी और मुद्दे पर? मुद्दा तो जी ये अब देंगे वोट आज़ाद समाज पार्टी को। आप आज़ाद समाज पार्टी को वोट देंगे? मतलब यहाँ कह रहे हैं रालोद के ज़्यादा समर्थक है, क्यों? अब कोई नहीं है, अब सब बिखर गए, अब सब जाएंगे आज़ाद समाज पार्टी। फ्री हैंड है अब मन की बात है। बड़ा भैया, मन की बात है, अब फ्री हो गए क्या? बिल्कुल फ्री हो गए। मतलब बटेगा वोट क्या? अब तो बटेगा। ये गंगा स्नान पे भी जा रहे, कह रहे बहुत सारे लोग तो। हाँ, गंगा स्नान पे भी जाएंगे। हाँ, तो वोट तो डालने आएंगे नहीं? बस वोट का कुछ पता नहीं भैया, कोई कम देगा या नहीं देगा वो तो भगवान जाने। हाँ, मतलब उत्साह कम है, हैं? उत्साह कम है? उत्साह बहुत कम है जी, और मुद्दे भी काफ़ी हैं। हाँ, बताइए। जैसे बेरोजगारी जी, है नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक वो अग्निवीर लिखी थी, वो भी इन्होंने कैंसिल, मतलब वो कर दी। योजना ला के इसमें बेरोजगार हो गए युवा बहुत, इस उस पर भी वोट देंगे हम। और दूसरा नंबर है यो प्रत्याशी हमारा लोकल का ही होता तो अच्छी बात थी, उसके साथ चले भी जहाँ इसके दौरे यहाँ पे काम को पूछ ले। अब वहाँ हम कहाँ जाएंगे, हमें पता भी नहीं मिथिलेश पाल कहाँ है। नहीं, रालोद के लोग कह रहे हैं कि वो पहले रालोद से तो थी, अभी तो चली गई थी कुछ समय के लिए। अब तो भाजपा में है ना वे। हाँ, नहीं तो अब हो फिर आ गए रालोद में। रालोद में आगे तो है, तो दूर की, क्षेत्र की तो नहीं। बात तो क्षेत्र की है, क्षेत्र की होते तो अच्छा बात होती। स्थानीय चाहिए था, स्थानीय है। स्थानीय चाहिए था।
फिर समाजवादी पार्टी या फिर कोई दूसरी आपके हिसाब से क्या मुद्दे इस बार, क्या मतलब ये नाराजगी वाली बात कह रहे हैं, आपको भी यही लग रही है क्या? आज ही नाराजगी वाली बात है हमारे हिसाब से। तो चौधरी अजीत सिंह रट्ठी हो मन फोड़ेगा, इससे टिकट हो जाता तो अपना कह सुनूंगा कुछ ही काम करवा ले करते। जैसे वंदना वर्मा का बोर्ड लग रहा है, इनने बहुत विकास करा है यहाँ से। तो अब इसे भी मिथिलेश पाल को कहाँ ढूंढेंगे जाकर, हमारे क्षेत्र का तो है नहीं है। तो अजीत राठी को हमारे हिसाब से कैंडिडेट है, अजीत राठी ठीक रहता, इससे टिकट हो जाता तो ठीक था। लोकल की स्थानीय की बड़ी मांग अपने क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र में तो कोई विधायक MP MLA कुछ है ही नहीं। कहाँ को टिकट दे दें ये बेर बेर लाख है, यहाँ को टिकट होना चाहिए था मन पड़े अजीत राठी को जो है, बस ये कहना है। चलिए चौधरी साहब आप भी बता दीजिए क्या आप लोगों का माहौल है? खिलाफ है शुद्ध, हम तो खिलाफ है इसके, इस प्रत्याशी के खिलाफ है। नहीं वोट फिर किसे देंगे? वोट देंगे सपा को, अब जा समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हम इसे जोड़ देने के, ये पिक्चर करके देख लिया हमने तो, पिक्चर आकर फटके दिमाग धर लो। ये तो बहुत बेकारी है, बिखर की जनता यहाँ की अब जो है, ये तो बहुत बेकारी इस कैंडिडेट का तो बिखर गई जनता। यहाँ तो सब टीडी वीडियो हो लिया। 2.5 साल पिक्चर आई, 2.5 साल हमारे धोलो नहीं आई थी, तो अब आ जाएगा फिर 2.5 साल में, फिर भी नहीं आने की। अब तो सपा कह दी हम तो। समाजवादी पार्टी को जाए, कोई आज़ाद समाज पार्टी को, मतलब पूरा बिखरा बिखरा सा माहौल। लेकिन भाई जैसे रोजगार की बात है, अग्निवीर की योजना की बात हो रही थी, अब एकदम से बात होने लगी प्रत्याशी के नाम को लेकर। मैं सबसे पहले 80 न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा। हमारे क्षेत्र की गांव की बात आगे लो पूछा, मैं आपका धन्यवाद है। बहुत दिनों में हमारे गांव में आए, तो पहली बात यह है भाई माहौल बदल गया। हमारे अजीत राठी थे, दुख दर्द में किसी का दुख हो सुख हो उसे सब का पता किसका दुख है किसका नहीं। अब ये 5 पहले आई थी, कद आई थी भाई ये बहुत दिन हो गया जब आई थी, ये आई थी वोट लेनी तो आ रही, उसे किसी के दुख दर्द का पता नहीं, किसी के दुख में सुख में आज लोग पता नहीं लिया उनने। कैंडिडेट ही ददबल्लू नेता, कभी लोकदल में, कभी भाजपा में, कभी सपा में। अब लोकदल वालों से वोट लेने क्यों आ रही, जब लोकदल इसे अच्छा लग रहा, भाजपा में चली गई। तो हम तो इसका बहिष्कार करते हैं, बिल्कुल एक वोट नहीं पड़ेगी सर। गंगा स्नान का भी असर, मतलब जो कह रहे थे कि गंगा स्नान में थोड़ा सा वोट उधर खिसक जाएगा। जयंत चौधरी ने एक पत्र भी लिखा था, अब उस पे मतलब जो उत्साह थोड़ा थोड़ा बनता दिख रहा था, वो मुझे कम नजर आ रहा है। आपका क्या लिखा था पत्र बताओ हमें? पत्र जयंत चौधरी ने लिखा था कि यहाँ जो गंगा स्नान है उसकी वजह से डेट चेंज कर देनी चाहिए चुनाव को लेकर। अब वही डेट है, अब आप लोग वोट डालने आएंगे तो ये तो है ना, ये कि अब वोट डालने नहीं आएंगे। भाई लोकदल का कैंडिडेट होगा तो वोट डालना होगा, खर्चा कितना ही हो जा, अगर नहीं होता तो हम नहीं आने के वोट करना। आज तो हो गया फाइनल, अब तो फाइनल हो गया, अब दोबारा नहीं आएगा ना। अब नामांकन तो हो गया, आने के ही नहीं वोट करना। लोकदल पर नहीं, इस पर नहीं आने के। मिथिलेश पाल मुद्दा विकास और ये तमाम चीज़ों से अलग भी है भाई। आप लोग मतलब अलग जा रहे हैं कि कहीं मतलब प्रत्याशी के नाम की बात कह रहे हैं, प्रत्याशी से नाराजगी, आपकी भी क्या नाराजगी है क्या? भैया जहाँ हमारा गांव समाज चलेगा हम तो वहाँ चलेंगे। हम तो पुराने लोकदल के आदमी हैं। हाँ। और लोकदल को जब तक ये पार्टी खत्म न होने की वोट देंगे जी, बस खत्म। बिल्कुल आप पार्टी के साथ जा रहे हैं ना, वही तो पूछ रहा हूँ। मुद्दे मतलब कुछ भी हो, लोकदल के साथ आप जब तक जो है ये खत्म नहीं होने की पार्टी इसके साथ ही रहेगा। बिल्कुल आपने तो ऐसी बात कह दी कि यहाँ पुराने लोकदल ही है। चलिए आप थोड़ा सा मुझे समझाइए कि मुद्दे जो है इस बार कुछ ज़्यादा दिखाई देंगे, कुछ रोजगार के, महंगाई, ये भ्रष्टाचार, इन पे वोट डालेंगे कि क्या मुद्दे पे वोट डालेंगे? भैया सबसे पहले तो आपको बधाई, धन्यवाद आपको, आप यहाँ हमारे गांव में चल के आए। दूसरी बात ये महंगाई की, महंगाई तो अभी कम हुई दिखाई दे नहीं रही। महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही। अच्छा, और रही किसान की बात, किसान दबता जा रहा, सेठ उभरते जा रहे, छोटा वर्ग नीचे आता जा रहा और बड़ा वर्ग जो है जितना ऊपर आ जा रहा। रही अब सवाल इसका अपना युवाओं का अब तक एक भी पेपर ऐसा बता दो जो लीक नहीं हुआ, और लीक होने के बाद में जो पेपर दिए भी गए अब तक उनका कोई अभी समाधान हुआ नहीं है कि भाई ये जाएंगे या रहेंगे, क्या होगा। युवाओं की ये बात है। और भैया अब रही बात ये, हमारे बाबा जी कह रहे थे
हमारे दादी स्वर्ग में, हम नरक में। हम दादी से विनती करेंगे, जाएंगे आएंगे ये भी हमारे साथ ही। ऐसा नहीं कि ये बाहर चले जाएंगे, जब हम इनके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, ये भी हमारे साथ ही आ जाएंगे। हमें परिवर्तन चाह रहा, और परिवर्तन ये है, अगर अजीत सिंह राठी हमारे लोकल के आदमी हैं, ऐसा क्या हमारी बिरादरी में भाई कोई टिकट लेने वाला रहा ही नहीं। हमें टिकट क्यों नहीं मिलता? हमारी 69 सीट पे, इस पे मीरापुर सीट पे अब तक जितने भी है, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जा, हमारी बिरादरी का क्यों नहीं आ रहा? हम देंगे भैया अपने लोकदल का। अगर आता, हमारे निशान पर आता, हमारे सिंबल पर आता, हमारा कैंडिडेट आता तो वोट देते। आप देंगे हम ये चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर की हमने मीटिंग परसों भी कराई, और कम से कम 20-25 ट्रैक्टर हमने उसकी भाई अगुवाई में लेकर गए, और मीटिंग भी बढ़िया हुई, और 5-7 दिन में उन्हें फिर बुलाऊंगे। मन बदलने लगा आप लोगों का है, मतलब नाराज। जो हमारा काम करेगा हम देंगे उसको वोट, हम दूसरे को देने के नहीं बिल्कुल भी। सरकार से भी नाराजगी है क्या आप लोगों की? यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। हम बड़े चले गए और हम भी बुढ़े हो लिए। हमारी तरफ रस्ते का आतंक निकाल नहीं, हम गंडे पता नहीं कहाँ धक्के मुक्के खा के गिरे, हमें तो पता। तो बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे सामने। मुसीबत कहाँ है? अब मुसीबत का तो हम गठबंधन में अब आप लोग रालोद को सपोर्ट भी करते हैं। कह रहा हम तो जिनके मंत्रियों के दौरे भी धक्के मुक्के खा लिए, नहीं कोई काम करके देता। यहाँ तो एक कुतुबपुर की वंदना भैया तो बेचारी कहे से जो भी कहते हैं उनको करवा दे, और ये मंत्री संतरी कोई काम नहीं यहाँ करता, देखते नहीं आगे। और भाई रही वोट तो नहान को पब्लिक जाएगी, वो कोई नहीं आने गया। और जो यहाँ रहेंगे वे दे देंगे, जहाँ भी देंगे जैसे भी देंगे। तो कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे चुनाव में, क्योंकि अब तो ये ठीक है टिकट को लेकर हो सकता है कुछ दिन बाद में नाराजगी खत्म हो जाए आपकी। अजी नाराजगी कहाँ खत्म हो जाएगी? नाराजगी के तो एक काम ही कर रहे, बस सारी जनता तो यो एक तो त्योहार आवा है जाटों का, नान में चले जाएंगे, अब वोट गिरवा लेंगे इन पे। जब इन्होंने तारीख ऐसी रखी, बस सारी जटियात वहाँ है, इन्हें दिक्कत नहीं, इन्हें पता नहीं। बहुत बड़ा नुकसान बैठेगा इसमें। तो भैया गंगा स्नान का नुकसान है बहुत भारी। तुम युवा हो, बताइए, आप बताइए, मतलब मुद्दे क्या आप लोगों को लग रहा है चुनाव में क्या हो गए? हमारा तो एक ही था कि अपना लोकल का कैंडिडेट चाहिए था, जो राठी जी थे हमारे अभी तक, और अब वो नहीं रहे तो काफ़ी रोष है जाटों में, जाट बिरादरी में पूरी में ही परिवर्तन अब कर रहे हैं, सोच रहे हैं विचार कि कहीं वोट अपना अलग दें अब जैन जी से हटके। क्योंकि हमने आपसे अलूना फार्म में भी बताया था कि राठी जी एक हमारे ऐसे प्रत्याशी थे जो यहाँ पे हमारी बात सुन लेते थे, या हमारे क्षेत्र के लोकल नेता थे। अब मिथिलेश पाल जी जो हैं, ये अभी सही नहीं है निर्णय इनका। तो ये नाराजगी है, और प्रत्याशी को लेकर ज़्यादा स्थानीय प्रत्याशी कैसा हो उस पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी जो है उनके हिसाब से कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से नहीं दिया गया है। अब ऐसे में बड़े कई सवाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस गांव की बात कर ले, कई गांव में जहाँ जहाँ हम अभी तक घूमे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि क्या अब प्रत्याशी मुद्दा होगा चुनाव में? क्या यहाँ इस इलाके में जो बेरोजगारी की बात हो रही है, इस इलाके में भ्रष्टाचार की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, शिक्षा पर बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है, उस पर भी यहाँ कहीं ना कहीं लोग इस बार वोट करेंगे। लेकिन जो एक माहौल था वो अब अलग अलग दिखाई दे रहा है। लोग कहीं ना कहीं न्यूट्रल भी है और अपने तरीके से वोट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव किस मोड़ पर जाएगा, किस तरीके से जो है इस चुनाव में यहाँ रुख देखा जाएगा, ये अभी आने वाले दिनों में साफ होगा। क्योंकि 13 नवंबर को मीरापुर में चुनाव है, और 15 नवंबर को जो है 15 नवंबर तक जो है यहाँ गंगा स्नान का कार्यक्रम 11 से लेकर 15 तक चलता है। लेकिन इसका असर भी वोट प्रतिशत पर पड़ेगा, ये भी अपने आप में सवाल। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मीरापुर विधानसभा सीट।